एजुकेशन डिफेंस की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है हमारे सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों द्वारा एक सही मार्गदर्शन, जो आपको डिफेंस से संबंधित परीक्षा जैसे कि आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस और अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए प्रशिक्षित करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देश के विभिन्न भागों में जोड़ने के लिए एक अभियान चलाया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर इसमें जोड़ा गया है। सरदार सरोवर बांध भी गुजरात में ही है और सरदार सरोवर बांध के पास में ही केवड़िया, उसी केवड़िया पे है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इसके वास्तुकार हैं राम वी सुतार और इसकी हाइट है 240 मीटर। तो दोस्तों, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पुट अप हो सकते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी हैं। गुजरात के राज्यपाल देवव्रत आचार्य देवव्रत हैं। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक प्रोजेक्ट गुजरात में लगाया जा रहा है। लिथियम बैटरी, जो वर्तमान में हमारी बैटरी से चलने वाली कारें जो आ रही हैं, उसकी जो फैक्ट्री है वह भी गुजरात में ही लगाई गई है। लिथियम बैटरी हमारे मोबाइल में भी, हमारे लैपटॉप में भी और हमारे आज वर्तमान में जो कारें आ रही हैं बैटरी से चलने वाली रिचार्जेबल कार, उसमें भी इसका उपयोग किया जाएगा और इसकी सबसे बड़ी भारत की फैक्ट्री गुजरात में लगाई जा रही है। दोस्तों, रेशम प्रसंस्करण केंद्र भी गुजरात में ही खोला गया है, सुरेंद्र नगर में, और केरी नेशनल पार्क भी गुजरात में है। केरल राज्य के राज्यपाल ने, जो आरिफ मोहम्मद खान हैं, उन्होंने एक योजना वहाँ शुरू की है गरीब बच्चों के लिए। जो बच्चे स्कूल लेवल पे तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आगे उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से और वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है। उन्हीं बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए केरल के राज्यपाल ने यह योजना शुरू की है, एक स्कूल एक आईएएस, 1 स्कूल 1 आईएएस योजना प्रारंभ की है। इसमें छात्र को पढ़ने में जो बहुत अच्छे छात्र होते हैं उनको आगे बढ़ाने की योजना है ये। जो आर्थिक स्थिति जिनकी कमज़ोर है उन लोगों के लिए केरल के राज्यपाल ने मदद शुरू की है। राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है। के फोन का ऐलान भी केरल राज्य ने किया है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनको इंटरनेट मुफ्त सेवा देने की के फोन सेवा शुरू की है। तिरंगा पहल योजना, रैपिड स्क्रीनिंग योजना शुरू की है, जिसमें एक वाहन है, उस वाहन में डॉक्टर और उन कोविड से संबंधित जो उपकरण हैं जांच के, वह रखे गए हैं। पूरे राज्य में जांच करेंगे और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। बैक द चेन कार्टून योजना भी वहाँ पे शुरू की गई है। कोविड-19 रोगियों की सेवा के तहत कर्मी बोट रोबोट योजना भी शुरू की गई है। मकर विलक्कू एक त्योहार है। मकर विलक्कू त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। थय्यम त्योहार भी केरल में मनाया जाता है। सबरीमाला उत्सव भी केरल का है। अन्नाईमुडी नेशनल पार्क भी केरल का है। और दोस्तों, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं दोस्तों, इसीलिए इनको शामिल किया गया। भारत चर्चा में है इस बार क्योंकि 72वां गणतंत्र दिवस के ऊपर चीफ गेस्ट के रूप में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को हम बुला रहे थे, बोरिस जॉनसन को, लेकिन नया स्ट्रेन आने की वजह से वह नहीं आ सके। और सूरीनाम के राष्ट्रपति को भी हमने बुलाया था, लेकिन किसी वजह से वह भी नहीं आ सके। तो इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारे चीफ गेस्ट नहीं हैं। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन वर्तमान में काफ़ी समय से पहली बार हो रहा है। फ्रांस देश से सबसे ज़्यादा चीफ गेस्ट अभी तक भारत में आए हैं। भूटान से 4 बार और इंडोनेशिया से 3 बार चीफ गेस्ट भारत आए हैं। 1966 में पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ पे चीफ गेस्ट नहीं आया था। उसके 2 कारण थे दोस्तों। एक कारण था कि लाल बहादुर शास्त्री थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, और होमी जहांगीर भाभा, जो परमाणु के अपने आप में जनक माने जाते हैं, उन्होंने ऐसे हथियार, ऐसे परमाणु विकसित कर लिया था जो भारत के लिए बहुत ज़रूरी था उस समय। लेकिन
उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु हो जाने की वजह से और ये आगे नहीं बढ़ पाया और 1966 में हमने गणतंत्र दिवस पे कोई भी चीफ गेस्ट नहीं बुलाया था। इस बार गणतंत्र दिवस में हमारे बांग्लादेश की एक सैनिक टुकड़ी शामिल हो रही है। तो दोस्तों यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि इस बार गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट के रूप में कोई नहीं है और पहली बार किसी विदेशी टुकड़ी को हम भारत में शामिल कर रहे हैं गणतंत्र दिवस पे। दोस्तों भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चर्चे होते रहते हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जो कि भारत के बॉर्डर पे है, मोदी जी के से गुहार लगाई गई है कि सिंध प्रांत को स्वतंत्र कराया जाए, उसमें मदद की जाए भारत के द्वारा। वहां पर मोदी जी का पोस्टर लहराया गया है और जुलूस निकाला गया है मोदी जी के पोस्टर के साथ में कि सिंध प्रांत को स्वतंत्र कराएं। JM सईद के द्वारा यह मांग रखी गई है सिंध प्रांत को स्वतंत्र कराने की और 17 जनवरी को उनका जन्मदिन था। उसी के ऊपर जुलूस निकालकर और पाकिस्तान का विरोध किया गया है और मांग की गई है कि हमें स्वतंत्रता चाहिए सिंध प्रांत के लोगों के द्वारा। सिंध में कराची बंदरगाह स्थित है और ये पंजाब राज्य से सटा हुआ है। सन नामक स्थान पर ये स्वतंत्रता की मांग रखी गई है। तो पूछा जा सकता है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पोस्टर लहराकर किस प्रांत में, सिंध प्रांत में और कहां पर सन नामक जगह पे जुलूस निकाला गया है और स्वतंत्रता की मांग रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगाई गई है कि हमें स्वतंत्र कराया जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट अभी आई है और उसमें बताया गया है कि UN देसा ने एक रिपोर्ट जारी की है। देसा की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट इकोनॉमिक सोशल अफेयर। इन्होंने एक रिपोर्ट जारी की है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर लोग देश से बाहर रह रहे हैं तो वह भारत के हैं। 18 मिलियन लोग देश से बाहर रह रहे हैं भारत के, जिसमें सबसे ज़्यादा UAE में 3.5 मिलियन, US में 2 मिलियन और साउथ अफ्रीका में 1.9 मिलियन लोगों की लिस्ट जारी की गई है। महिलाओं का देश से बाहर ज़्यादा देशीयकरण देखा गया है क्योंकि मैरिज के बाद में विदेश में सेटल होना महिलाओं का पहली पसंद है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसमें 5 स्थायी देश हैं, चीन, फ्रांस, रूस, अमेरिका और ब्रिटेन। अभी संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और नवीनतम देश दक्षिणी सूडान इसमें जोड़ा गया है। तो दोस्तों UNO से हमारी जो रिपोर्ट आई है उसमें सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, 18 मिलियन। चीन का अंतरिक्ष यान चैग-E5 चांद की यात्रा करके भारत अभी लौटा है धरती पर। 2022 तक चांद पर एक ऐसा मिशन भेजेगा चीन जिसमें इंसानों की मौजूदगी होगी और चांद पर इंसान पहुंच जाएगा। दोस्तों बने रहें ब्लैक कैट एकेडमी के साथ में और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें इसी तरह की न्यूज़ डेली पाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।